सो ये लोधी गार्डन 90 एकर्स में फैला हुआ है। आज के टाइम में ये जगह शांति के लिए, योगा के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए ये सिकंदर लोधी के टाइम पर बनवाया गया था 1494। वीडियो शुरू हो चुकी है और स्क्रीन छोड़ना सख्त मना है। हेलो फटाकन्स, मैं हूं आपकी फटाका और आप देख रहे हैं दिल्ली लाइक यू नेवर सीन बिफोर का एपिसोड 4। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लोधी गार्डन। ये सिर्फ एक पार्क ही नहीं, ये है एक टाइम मशीन। टिकट बस 0 रुपीज की और सफर है मुगल्स के टाइम का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फिल्टर के, बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में। लोकेशन पर हम आ चुके हैं। गेट नंबर 1 से एंट्री करी है और मैंने ये थोड़ा कुछ इस टाइप का दिख रहा है पीछे से, काफी बहुत अच्छा है। फर्स्ट इम्प्रेशन वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुँचना कैसे है, कैसे कैसे मेट्रो लेनी है। तो आपकी जोन सी भी लोकेशन है, आपको 2 मेट्रो स्टेशन याद रखने हैं, एक लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन और एक जोरबाग मेट्रो स्टेशन। सो दोनों मेट्रो स्टेशन के मिड में, बीच में है। वहाँ से आपको हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगेंगे इफ़ आप ऑटो रिक्शा से आते हो, लेकिन अगर आप वॉक करके आते हो तो 10 से 15 मिनट का रास्ता है। बाकी अभी अंदर जा के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी हैं इसके बारे में। लेट्स सी। बाहर का जो फर्स्ट व्यू है वो मेरा बहुत सही है। जैसे कि मैंने कहा था, लोकेशन डिसाइड करोगे आप, एक्सप्लोर करूंगी मैं, और पॉल का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था, लोधी गार्डन। तो मैं हूं अभी लोधी गार्डन में, और अगली बार के लिए लोकेशन के लिए आपको जाना होगा इंस्टाग्राम पर, स्टोरी पॉल में आ जाएगी, तो वोट करना बिल्कुल मत भूलना। और अब एक्सप्लोर करते हैं लोधी गार्डन को, जानते हैं कितने गुम्बद है, कितने मकबरे हैं, प्रॉपर मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये लोधी गार्डन 90 एकर्स में फैला हुआ है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो जंगल टाइप का है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे मकबरे हैं, जैसे मोहम्मद शाज टुम, सिकंदर लोधीज टुम, गुम्बद है जैसे कि बड़ा गुम्बद, शीशा गुम्बद, वो सब है। वो सब मैं अभी आपको साथ साथ में दिखाती हूँ। और ये टुम्स लोधी डायनेस्टी या सैयद डायनेस्टी के लोग आराम कर रहे हैं, और वो भी हमारे बीच। सो ये जो अभी मैं पूरे लोधी गार्डन के बारे में अगर आपको बताऊं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था मुगल्स का, जो सैयद एंड लोधी डायनेस्टी वाले थे। सैयद डायनेस्टी अपनी 1414 से लेकर 1451 तक, और लोधी डायनेस्टी अपनी जो 1451 से लेकर 1526 तक, तब तक का इनका पूरा, मतलब ये मेन स्पेस उनकी उनकी पूरी सल्तनत का मेन स्पेस यही रहा है। अभी हम बड़ा गुम्बद में है, इसके आगे हम बाकी धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है बड़ा गुम्बद। बड़ा गुम्बद मीन्स बड़ा गुम्बद। ये सिकंदर लोधी के टाइम पर बनाया गया था, एक शानदार गेटवे। सो कोई कब्र नहीं है, ये एक शानदार गेटवे है, एक एंट्री गेट आप कह सकते हैं, कुछ भी कहो। बट यहाँ पर, क्योंकि आपने अगर मेरे ब्लॉग्स देखे तो आपको पता है कि मुझे नेचर से कितना प्यार है, तो मेरे हिसाब से ये जगह बहुत पीसफुल है। इतने सारे बर्ड्स हैं, इतने सारे पेड़ पौधे, मेरे तो प्यार हो जाता है ऐसी जगहों पे। तो अब आ गए हैं हम शीश गुम्बद पर। सो यहाँ पर अंदर कौन दफन है किसी को नहीं पता, ये मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं सिकंदर लोधी के कोर्ट के लोग, कुछ लोग कहते हैं बहलूल लोधी। एक मिस्ट्री ही रह गया है ये, लेकिन देखने में ये कुछ ऐसा लगता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि उस टाइम पर इस टाइप के इतने बड़े बड़े, इतने सुंदर सुंदर कैसे बनाए जाते थे, इतने सालों तक ये
बचे हुए हैं। 600 साल हो गए हैं आई थिंक। आप बताओ कितने साल हो चुके हैं, बट देख रहे हो कितने अच्छे है ये। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो कुछ खाने पीने का सामान साथ में अपने लेकर आना, और गंदगी साथ में ही लेकर जाना। इतनी सुंदर जगह को भी लोगों ने अपना सामान, बॉटल्स वगैरह कहीं पर भी कुछ भी कूड़ा वूड़ा डाल रखा है यार। हालांकि डस्टबिन हैं लेकिन फिर भी लोग नहीं डाल रहे हैं। डाल लो ना यार, क्या दिक्कत है? इतनी सुंदर सी जगह को आप खराब कर रहे हो। इस पे कितना ही बोले नहीं समझते। ठीक है, हम सिर्फ दिल्ली को शोर शराबे वाली सिटी समझते हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर सुकून छुपा हुआ है, और लोधी गार्डन उनमें से ही एक है। उसके आगे आओ तो मिलता है सिकंदर लोधी का अपना तुम। बड़ी दीवारों से पूरा घिरा हुआ है, उसके साथ सामने वाटरफॉल है जो कि बहुत सुंदर है। आप वहाँ बैठ सकते हो, बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो मैं कह रही थी, मैं पढ़ी लिखी, मतलब पैदा हुई यहाँ पर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद आज मैं यहाँ पर आ रही हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी। और ये सीरीज भी मैंने इसीलिए बनाई थी कि ऐसी जगहें जो दिल्ली की मैंने कभी देखी नहीं है वो मैं देख पा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं अपना ओपिनियन लास्ट में देती हूँ पर मैं अभी दे रही हूँ, जरूर आना यहाँ पे। अगर आप नेचर लवर हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ। ये तो चलो किले टुम्स वगैरह ये सब हैं, गुम्बद वगैरह अच्छा है, लेकिन नेचर के लिए अगर आप नेचर लवर हो, मस्ट विजिट है, मस्ट विजिट। ट्रस्ट मी, दिल से आवाज निकल रही है मेरे, मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। समवन इज प्लेइंग गिटार यार। मैंने भी गिटार इसीलिए लिया था कि मैं ट्रैवल करूँ और साथ साथ में अपना गिटार लेके जाऊं, पर अभी के लिए थोड़ा पोज हो गया है। और ये है अपना सिकंदर टुम। मैं अब आ चुकी हूँ सिकंदर टुम में। ये गेट है इसका। अगर आप आ रहे हो तो ये जो फाउंटेन है, ठीक है, डायरेक्ट फाउंटेन के सामने है ये सिकंदर टुम। लेट्स गो इनसाइड। ये बहुत बड़ा है और सारी चीजें एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। अभी हम सिकंदर टुम होकर आए हैं, सिकंदर के मकबरे में। अब हम 8 किला ब्रिज ढूंढ रहे हैं पर कुछ नहीं मिला, और चल चल के हालत खराब हो चुकी है, तो बार बार मेरी सुई आके यहीं अटक जा रही है। तो मैं एक कोने के एंडिंग पार्ट तक आ गई हूँ, मुझे अभी तक 8 किला ब्रिज नहीं मिला। आई थिंक थोड़ा और आगे और थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं लगा देती हूँ उसकी पिक्चर कि 8 किला ब्रिज कौन सा है। मैं और आगे नहीं जाने वाली, मेरे पैरों की बैंड बज चुकी है। और अब मैं आगे जाती हूँ मोहम्मद शाह टुम, वो ऑपोजिट साइड है, तो हमें पहले वहां जाना पड़ेगा, और वहां वहां दिखाती हूँ मैं आपको। वो भी यहाँ से थोड़ा सा दूर है। ये दिल्ली के कोई नॉर्मल पार्क्स में से एक नहीं है, ये दिल्ली की उन जगहों में से एक है जहाँ से दिल्ली सांस लेती है। यहाँ के हर पत्ते में, हर एक रास्ते में सिर्फ आपको यही कहा जाता है, टेक अ पॉज, ब्रीथ अ लिटिल। इंडिया में हर अलग अलग लेवल पर, अलग अलग जो जिसने भी अपना शासन किया, उसने हर तरीके से कोशिश करी कि अपना हक जताते हुए, किसी भी चीज पर उन्होंने अपना हक जताते हुए उस चीज को अपना माना, अपनाने की ही कोशिश करी। सबने धीरे धीरे किसी ना किसी टाइम पर आके थोड़ा बहुत मेकओवर करते रहे और चीजें बदलते रहे। जैसे 1930 में लेडी विलिंगटन आई, और विलिंगटन आई, उन्होंने आकर इस सुंदर सी जगह को चेंज करा, मेक ओवर किया, क्योंकि जितने भी मकबरे थे और अपने गुम्बद थे, उनकी आसपास छोटे छोटे गांव थे, उन्होंने उन गांवों को वहां से हटाकर लोगों को बेघर कर दिया। 1936 में, 1936 में हटाए गए,
और हटाने के बाद इसे अपने नाम पर कर दिया। बाकी फिर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो बाद में फिर इसका नाम उन्होंने अपने नाम पे रख लिया था, लेडी विलिंगटन पार्क। सब जब यहाँ से ब्रिटिशर्स गए उसके बाद इसे लोधी गार्डन का नाम दे दिया गया और आज ये लोधी गार्डन ही है स्टिल। आज के टाइम में ये जगह शांति के लिए, योगा के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए और वो लोग जो मेरी तरह शांति ढूंढ रहे हैं उनके लिए परफेक्ट स्पॉट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है मोहम्मद शाह's tomb। मोहम्मद का मकबरा सबसे पुराना मकबरा यही है। 1444 में इसे बनाया गया था, तो सबसे पुराना यही है। बट नॉट द लास्ट नॉट द लीस्ट, अभी और भी बहुत कुछ है बट इतना बड़ा है कि अब आपको खुद आके इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। लिटरली ये जगह इतनी बड़ी है कि एक बार अगर तुम अंदर आ जाओगे तो तुम खुद को खो दोगे या तो फिर अपनी एक्स की यादों को। नाउ चॉइस इज योर्स। फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया है, सो मुझे अब उसे चार्ज करना पड़ेगा और तब तक के लिए चंगा फिर अगली गेड़ी दिल्ली के किसी और कोने से एक नए इमोशंस के साथ। और तब तक के लिए खुद से प्यार करो, दिल्ली से प्यार करो। लव यू पटाकन्स। 1494 मकबरे के सामने कैसा एक मिनट। हेलो 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 हेलो। यस, मेरी हाइट नहीं पहुंच रही, मैं नीचे क्या करूं? वैसे तो हाइट पहुंच जाएगी। ओए आई थिंक यही वाला है। अंदर जाले लगा रखे हैं ना, तो वो जो मकबरा होता है ना उसको छुपा के रखते, मतलब उसके अंदर एंट्री नहीं देता। आई थिंक यही वाला है। हे भगवान यही हो, इसके अलावा आगे मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। प्लीज मैं यही सोना चाहती हूँ।